प्रबल स्त्री फाउंडेशन की मुखर अध्यक्ष, जिनका आपने तमाम मुद्दों पे आप मुखर रहती हैं और भाजपा में भी आप सक्रिय हैं, डॉक्टर रश्मि सोनकर जी मंच पे आए। सराफत भाई, डॉक्टर रश्मि सोनकर जी कृपया मंच पे आए। इसके बाद मनेंद्रगढ़ से न्यायिक सेवा को छोड़ करके और अब राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय और एक बेहतर स्कूल का संचालन कर रहे DWPS दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का संचालन आपके द्वारा मनेंद्रगढ़ में किया जा रहा है और आप जिला युवा कांग्रेस में अभी उपाध्यक्ष हैं। भाई वेंकटेश सिंह जी को मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। एक ऐसा नाम चिरमिरी जो सोशल मीडिया में और अपने कार्यों से कोरोना काल में जिन्होंने लोगों को फल वितरण, सब्जी वितरण और ऐसे कई काम किए और अपनी बात को बुलंदी से सोशल मीडिया में रखने वाले चंदन गुप्ता जी चिरमिरी से हमारे बीच मौजूद हैं। कृपया वे मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में ओम प्रकाश गुप्ता जी कांग्रेस से यहां पर हैं, बड़कू भैया के नाम से जाने जाते हैं। कृपया आप मंच पे आएं। ओम प्रकाश गुप्ता जी, बड़कू भैया। हाँ बोला गया है, बोल रहा हूँ, बोला गया, बताओ ना। और एक महिला प्रतिनिधि के रूप में भाजपा से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री दास जी, कृपया मंच पे आएं। आप भी काफी मुखर नेत्री हैं। बस 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 सबका नाम लिखो। कुछ है नहीं, कहाँ दे रहे हो आप? जब तक आप भूमिका नहीं दे रहा हूँ। और ये आज के कार्यक्रम का यह अंतिम पैनल है जिसमें खुलकर चर्चा होगी। हमारे बीच में एक जुझारू पत्रकार और काफी जिनका नाम है क्षेत्र में, कई मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं और आज जो विकास की बात हुई उसकी पूरी बात को उन्होंने सुना और जो एक पैनल बैठा हुआ है उसको विकास के नज़रिए को, तमाम भ्रष्टाचार को किस तरह से वो है यहाँ पर रखते हैं। मैं चाहूँगा क्योंकि एक पत्रकारिता के काफ़ी साथी, पत्रकारिता क्षेत्र के काफ़ी साथी मौजूद हैं, हमारे छोटे भाई काफ़ी ऊर्जावान भाई रविकांत सिंह राजपूत जी, सराफत भाई की ओर से मुझे कहा गया, चलिए कोई बात नहीं। और ग्रीन वैली संस्था के अध्यक्ष भाई नरोत्तम शर्मा जी यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी पूरी टीम आ चुकी है। यहाँ पर भी नाम लिया गया था सम्मान के लिए, चूंकि कहीं किन्हीं कारणों से आप लोग बाहर गए हुए थे, तो इसके बाद अभी इस क्रम को हम एक बार बुला लें क्या? ग्रीन वैली टीम पूरी मंच पे एक बार आ जाए, हम उनको यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं और वेंकटेश भाई से निवेदन है कि वे सम्मानित करेंगे। ग्रीन वैली टीम ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में डोंगरी पहाड़, सिद्ध बाबा पहाड़ में सुबह 5 बजे से इनके साथी अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। संजय गायकवाड़ जी, सतीश सिंह जी, नरोत्तम भाई, सभी मंच बीच में चले जाएं, सभी साथी बीच में। और साधना न्यूज के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। जो ये ग्रीन वैली फाउंडेशन है, यह संस्था लगभग 22 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में अपना काम कर रही है। सूखे बिरान पहाड़ों, घाटी में फल फूलदार वृक्ष लगाने का कार्य करती है यह संस्था, उन्हें हरा भरा करती है। इनका जो प्रोजेक्ट है वह इमली गोलाई, डोंगरी पहाड़ी, सिद्ध बाबा, मुक्तिधाम, ईसाई कब्रिस्तान और मुस्लिम कब्रिस्तान है। और अब जो नया प्रोजेक्ट है वह कलम डांड इलाके में है, जहां इन्होंने 400 फलदार वृक्ष लगाए हैं और उन फलों को निर्धन बुजुर्गों एवं स्कूली बच्चों को निःशुल्क
देने की इनकी बांटने की इनकी योजना है और अब तक ग्रीन वैली संस्था ने 58,500 पौधे लगा चुकी है। बहुत बहुत शानदार सराहनीय काम ग्रीन वैली फाउंडेशन संस्था के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां। और मैं तो इस अगले पैनल के सभी सदस्यों की शुभकामनाओं के साथ और उनकी अब आगे जो विचार आपके आएंगे, इन तमाम विचारों के हम जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से विकास हमारे चिरमिरी का, इसके अलावा अब नवगठित जिला है इसका हुआ है और आगामी जो कल क्या होगा, तो इसमें चर्चा भी करेंगे। सभी पैनल का मैं सबसे पहले स्वागत भी करना चाहूँगी और सबसे पहले शुरुआत ही कर लेते हैं। हमारे साथ वेंकटेश जी मौजूद हैं और आपने एक युवा के तौर पे इस पूरे विकास को देखा है, समझा है और अब की जो ये बदलाव की तस्वीर है, इस बदलाव की तस्वीर को सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ की पूरी टीम को यह मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम यहाँ आज विकास की बात कर रहे हैं और मेन मुद्दा जो है विकास का, जब हम मनेनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर की बात करते हैं तो सबसे मेन मुद्दा जो आ रहा है, जो ज़िला बना है हमारा नया नवगठित ज़िला है, कांग्रेस सरकार की द्वारा जो हमें यह नए ज़िले की सौगात दी गई है, और निश्चित रूप से ही इस ज़िले को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा कदम है। कांग्रेस की सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा सौगात दी गई है इस पूरे ज़िले के लिए। हमारी वर्षों की मांग थी, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की ये वर्षों की मांग हमारे कांग्रेस की सरकार द्वारा पूरी की गई है। अब मेरा यह मानना है कि विकास केवल ज़िले गठित करने से नहीं होगा। हमें अब आगे अपना जो विकास करना है तो सबसे मुख्य रूप से हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा में केवल हमें मूलभूत रूप से स्कूलों को तो ठीक है, मूलभूत रूप से हमें अब कॉलेजों की तरफ ध्यान देना है। हमें अपने क्षेत्र में प्रोफेशनल कॉलेजों की ज़रूरत है, जिसमें कोर्स जैसे लॉ हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ऐसे कोर्स इस क्षेत्र में आए जिससे इस क्षेत्र के जो युवा हैं, जो इन प्रोफेशनल कोर्स को करने के जरिए आगे भविष्य में अच्छा रोज़गार पा सकें तथा अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। और दूसरे रूप से हमें अपने क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करते हैं तो हमें अब कुछ औद्योगिक विकास की ज़रूरत है। जैसे कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों जो इस क्षेत्र में लगाई जाएं। केवल हमारा मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में जो संसाधन हमें मिलते हैं वह कोयले के रूप में हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जिसका उत्खनन यहाँ किया जाता है। परंतु अब आगे हमें कुछ ऐसे उद्योगों की ज़रूरत है जिससे यहाँ के युवाओं को यहीं रोज़गार मिल सके और वह अपना जीवन यापन एवं आगे बढ़ सकें। तो अभी तो 5 ही साल मिले थे, या अभी तो 1 साल बचा भी है हमारे कांग्रेस की सरकार को, और निश्चित रूप से यह बहुत कम समय होता है किसी भी क्षेत्र को पूर्ण रूप से डेवलप करने के लिए। तो मेरा यह मानना है कि आगे चल के अगर हमारी सरकार रहती है, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इस ओर हम अपने कांग्रेस की सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे कि हम किस तरह से अपने क्षेत्र में शिक्षा हो और रोज़गार के लिए और क्या कर सकते हैं। और दूसरा, हमें इधर कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे नए मेडिकल संस्थान यहाँ पर आएँ, जिससे यहाँ के लोगों को छोटी छोटी मेडिकल की ज़रूरतों के लिए हमें आज रायपुर जाना पड़ता है या बिलासपुर जाना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएँ जिससे वह इलाज यहीं पर हो सके। ठीक है, कई ज़रूरतें भी होती है किसी एक क्षेत्र की। और चंदन जी, मैं आपके समक्ष आना चाहूँगी क्योंकि एक समाज सेवी के रूप में इस वक्त आप अपनी सेवा भी दे रहे हैं और एक समाज सेवी का एक अलग ही नज़रिया होता है समाज को देखने का, समाज के विकास को देखने का। बदलती तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपसे भी यही सवाल हो जाता है, एक समाज सेवी के रूप में आप कैसे भांपते हैं कि इस वक्त के विकास को?
सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ के पूरी टीम को इस मंच देने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आज मैं पहली बार किसी मंच पे बैठ रहा हूं तो बोलने में थोड़ा त्रुटि हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं सभी से। और विकास की बात है तो अभी हमारे महापौर मैडम ने बहुत सी विकास की बातें गिनाई, बहुत सी विकास की बातें की। महापौर मैडम ने बोला कि चिरमिरी में स्वच्छता में हम 3 बार पुरस्कार पाए हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो पुरस्कार किसके दम पे पाए हैं? वो पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी जो दिन रात, सुबह शाम, रात दिन मेहनत करते हैं और अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखते हैं, आज उस कर्मचारियों का 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं। वो बोलते हैं आके कि हम लोग अपना घर कैसे चलाएं, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनका निष्ठा बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं महापौर मैडम से ये निवेदन करता हूं कि उन सभी कर्मचारियों का 5 महीने का वेतन जल्द से जल्द दिलवाने का कष्ट करें। और रही विकास की बात थी, हमारे नगर निगम में सिटी बस, अभी नगर निगम में 5 सिटी बस पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, जंग लग रहे हैं। आज लोगों को असुविधा होती है, यहाँ से मणिनगढ़ जाना है, चाहे बैकुंठपुर जाना है, वो सिटी बस को सड़ने से क्या हो रहा है? 5 करोड़ रुपए का बस नगर निगम में सिटी बस में सड़ रहा है। मैं महापौर महोदय को उस भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मैं चिरमिरी नगर निगम का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, उस नाते मैं अभी एक मुद्दा आया था, मणिनगढ़ में एक शराब बार क्लब है और उस बार क्लब में माननीय महापौर महोदय का सदस्य का नाम आया था। मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक का उस बार क्लब का के सदस्य में नाम है और अभी तक महापौर महोदय ने किसी के ऊपर FIR नहीं कराया है कि मेरा नाम कहाँ से आया। मैं इस पे भी महापौर महोदय से संज्ञान चाहता हूँ कि वो अपना सफाई दे कि आखिर उनका नाम क्यों है, अगर है तो नहीं, अगर उनके चाहत से नहीं है तो उनके ऊपर मतलब क्या एक्शन ले रहे हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारे नगर निगम में एक और मुद्दा आया था, वॉल पेंटिंग मुद्दा। नगर निगम चिरमिरी भी एक अजब गजब भ्रष्टाचार का जगह है। यहाँ वॉल पेंटिंग मुद्दा ऐसा था कि जो वॉल पेंटिंग 2020 में हुआ था उसी का बिल 2021 में निकाले, उसी का बिल 2022 में निकाले। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप नगर निगम चिरमिरी के उन्हीं के पार्टी के महामंत्री पूर्व महापौर के डमरू जी ने लगाया है। उसकी जांच के लिए भी हम महापौर मैडम से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जांच कर क्षेत्र के लोगों के पास बताएं कि 2021, 22, 23 का जो पैसा निकला कहाँ गया, क्यों निकला। मुद्दा तो बहुत सारी नगर निगम चिरमिरी में है। हमारे चिरमिरी की सड़कों की स्थिति मैडम बताते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो है। आज चिरमिरी में सड़क की स्थिति ये है कि आज अवैध कोयला निकालने के लिए न जाने कितने सड़कें बनाई गई है और मेन है कि हमारे चिरमिरी के ही आज कोरिया गीला पानी के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। वहाँ आप जाके देखेंगे तो स्थिति बहुत जर्जर है। पार्क के मुद्दा उठाते हैं, कई शिकायतें हो सकती हैं, उन तमाम शिकायतों पर हम चर्चा भी करेंगे। और ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और अब तमाम शिकायतों को आपने सुना भी है। इस वक्त सरकार भी आपकी है, चाहे निगम की हम बात करें, चाहे हम सत्ता की भी बात करें, प्रदेश में भी, इस वक्त जिले में भी। तो जाहिर सी बात है आप ही से एक सवाल हो जाता है, इन तमाम सुविधाओं, इन तमाम दुविधाओं के मध्य ये विकास फिर हम जा किधर रहे हैं? मैं साधना न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मंच में आप लोगों ने बुलाया। मैं आपको एक बात अवगत कराना चाहता हूं, हम लोगों ने लगातार यह प्रयास किया, चिरमिरी की जो खदानें हैं आज लगातार 60 वर्षों से चल रही हैं और इन खदानों से लगभग 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व, 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व यहाँ के जो कामगार टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में सरकारों को दिया। और इस चिरमिरी शहर से हमने देखा है कि बहुत से शहर गुलजार हो गए। इस चिरमिरी शहर से बहुत से ऐसे शहर हैं जो गुलजार हो गए। अपन बात करें रायपुर, भिलाई, इंदौर, ग्वालियर, अन्य बड़े शहरों की। आज चिरमिरी
संघर्ष कर रहा है अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए चिमिरी संघर्ष कर रहा है। हम लोगों ने हमेशा जब डबल इंजन की सरकार थी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी बात किया और अपना आवेदन मोदी जी को भी दिया कि चिमिरी एक खूबसूरत काले हीरे का शहर है और इस बात को समझना होगा, जिस शहर से कई हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, उस शहर को कैसे आगे उजड़ने से रोका जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम कि इस शहर को हम कैसे बचाएं और इस शहर को बचाने का उपाय क्या है। भाई शहर डूब रहा है ये सब जान रहे हैं, पर शहर बचाने के लिए क्या उपाय है। मैंने नहीं, हमारे सभी साथी कांग्रेस के साथियों ने यह मांग किया कि यहाँ पर एक एल्युमिनियम प्लांट लगाया जाए और इसका मैंने पूरा ब्लू प्रिंट तैयार करके रमन सिंह को भी दिया और तत्कालीन उस समय जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय दिया। उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी को भी दिया, उसमें विधायक जी साथ में थे। तो माननीय भूपेश बघेल जी मुझे स्पेशल कहा कि आप आओ मेरे से मिलो। मुझे जानते थे क्योंकि हमने उनके साथ सरकार के पहले बनने के पहले जेल भी गए थे, हम लोग साथ जेल में भी थे। तो मैंने कहा यार ये मांग तो अच्छा है। मांग ये था कि हमें अगर यहाँ पर एक एल्युमिनियम प्लांट लग जाता है, हमारे लोगों ने मांग किया कि यहाँ पर एल्युमिनियम प्लांट लग जाता है तो कम से कम 11,000 लोगों को तत्काल नौकरी मिलेगी, 11,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और उसके बाद कम से कम 65,000 लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वो लाभ कैसे मिलेगा मैं भी बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कोयला है, प्रचुर मात्रा में ग्रेड 1 का कोयला है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास हसदो नदी है। ये हसदो नदी हमारे शहर से बह के जाती है और इसका दोहन कोरबा क्षेत्र में होता है। पहला हमारे प्रचुर मात्रा में कोयला है, दूसरा हमारे पास हसदो नदी से पानी है, तीसरा हमारे पास भूमि है, चौथा हमारे पास रेलवे लाइन की अच्छी व्यवस्था है, पांचवा हमारे पास जो युवा साथी हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो हमारे कामगार किसान के बच्चे हैं, जो मेहनत करके पढ़ लिख के आ गए हैं, आज वो बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे हैं, इन बच्चों को भी यहाँ पर नौकरी मिल सकता है। इस बारे में मैंने ऊपर में जो उद्योगपति है नवीन जिंदल से भी बात की अपने स्तर पे। और ये उद्योग जब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं बहुत चिमिरी की जो बुनियादी ज़रूरत है, चिमिरी के जो आज युवा साथियों को जो बुनियादी ज़रूरत उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये बात आप अपने चैनल के माध्यम से आगे तक रहिएगा। बात मेरी अभी पहुँच रही है अपने जगह पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एल्युमिनियम प्लांट जब रेन्यूकोट में लग सकता है, मैं इस प्लांट का पूरी व्याख्या करूँगा। मैं माफ़ कीजिए, मैं समय चाहूँगा आपका 10 मिनट के लिए, मुझे समय जरूर दीजिएगा, ये बात आपको समझ में आएगी क्योंकि मैं कम शब्दों में समझाना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास अभी वर्तमान स्थिति हमारे पास सारे चीज़ में है। जब रेन्यूकोट में यहाँ से रेन्यूकोट 200 किलोमीटर की दूरी है, रेन्यूकोट से 50 किलोमीटर दूर से कोयला आ सकता है और उसके बाद बाक्साइड आ सकता है, छत्तीसगढ़ से सामग्री से बाक्साइड आ सकता है, अमरकंटक से बाक्साइड जा सकता है रेन्यूकोट और एक एल्युमिनियम प्लांट चल सकता है। तो चिमिरी में क्यों नहीं? चिमिरी में क्यों नहीं? अगर चिमिरी में 2 किलोमीटर दूरी में कोयला है और 50, 40, 60 किलोमीटर की दूरी में बाक्साइड है, तो मैं ये मेरी मतलब ये हमारी ये कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे द्रुतगामी मांग है। पहला, दूसरे में आता हूँ, बस ज़्यादा समय ले लूँगा। दूसरा, जो कामगार यहाँ विगत सालों से कॉलोनियों को अपनी सेवा दे रहे हैं और आज रिटायरमेंट की स्थिति में है, मकान जो खाली पड़ा है, जो घरें खाली पड़े हैं, भिलाई के तर्ज में जब 1997 में भिलाई में ये हुआ 1997 में कि जो कामगार जिस मकान में रह रहे हैं उसको कम से कम दर में मकान को दे दिया जाए ताकि मकान को डिस्ट्रॉय न करना पड़े और उस मकान का देखे हो सके। मैंने दो मांग आपके पास आऊंगी ओम प्रकाश जी। कांग्रेस की ओर से तमाम व्यवस्थाएं बताई गई। सावित्री जी, अब सवाल आप ही से है इसलिए क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं तो है, लेकिन उन व्यवस्थाओं का लाभ लोग ले पा रहे हैं क्या यहाँ? सर्वप्रथम मैं साधना न्यूज़ की पूरी टीम को
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इस मंच पे बैठने का अवसर प्रदान किया गया। और कांग्रेस के वरिष्ठ ओम प्रकाश भैया वरिष्ठ भी हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, और मेरे ख्याल से आज के समय में शासन सत्ता सब इनकी है तो बहुत खास भी हैं विधायक महापौर जी के, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। उन्होंने चिरमिरी को लेके जो एक अभी कुछ देर पहले विधायक और दोनों पूर्व विधायक वर्तमान विधायक के मतलब जब चल रहा था, बातें चल रही थी, तो वहाँ पे एक स्वप्न दृष्टा करके कुछ शब्द आए थे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बड़कू भैया ने भी शायद ऐसी कुछ स्वप्न देखे। और क्या प्लांट बोले थे भैया? एल्युमिनियम प्लांट चिरमिरी में बोले थे, ज़मीन है, पानी है, सब कुछ है। मैं बड़कू भैया से ये जानना चाहूँगी कि नगर निगम की कितनी क्षेत्रफल चिरमिरी में है और कितने क्षेत्रफल में SCCL है, मैं बस यही जानना चाहूँगी। और वो कहाँ पे उस प्लांट को 11,000 जो मजदूर जहाँ पे काम कर सके, उस प्लांट को वो कहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, उसका कोई एक रूपरेखा तैयार हुआ रहा होगा। ठीक है, जवाब लेंगे बाद में। हाँ, लेकिन आपसे मेरा हाँ। सवाल यही था कि तमाम सुविधाएं व्यवस्थाओं होने की के बावजूद बोले कांग्रेस कर रही है तमाम व्यवस्थाओं की बात, तो वो सभी व्यवस्थाएं इस वक्त आपके नजरिए में मिल रही है क्या चिरमिरी को? देखिए, महापौर इनके, विधायक इनके, सांसद इनके, यहाँ तक कि मंत्री, मुख्यमंत्री इनके, तो फिर इस प्लांट को डालने में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? अब भाई केंद्र कुछ % केंद्र देगी, जैसे इंदिरा आवास की बात आती है, इंदिरा आवास में केंद्र सरकार दे के फिर अपना फंड वापस बुलाती है, राज्य सरकार देती नहीं है। वैसे ही होता है चावल में केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार मिलाती नहीं है। हम तो यही देखते आ रहे हैं भाई, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार तो फंड जारी कर रही है। तो हो सकता है शायद बड़कू भैया मेरी बातें खत्म होने दीजिए, फिर मैं आप बताइएगा कि हो सकता है शायद केंद्र नहीं दे रही होगी, इसलिए वो एल्युमिनियम प्लांट बन नहीं पा रहा होगा। और रही बात चिरमिरी के स्थायित्व की, चिरमिरी के स्थायित्व के बारे में बहुत अच्छी बात बोले कि यहाँ उद्योग स्थापित करना पड़ेगा। मेरे पापा भी SCCL में थे, मेरी जन्म स्थान चिरमिरी है। मैं जहाँ तक मेरे पापा से मैंने सुना था कि जब कोई भी ज़मीन को SCCL एग्रीमेंट करती है वहाँ पे उत्खनन करने के लिए, शायद वकील साहब आप वकील हैं, आपको पता भी होगा, जब एग्रीमेंट करती है तो जब किसी भी स्थान को SCCL उत्खनन के लिए एग्रीमेंट करती है तो वो एक फॉर्म भरती है, उसमें ये एग्रीमेंट करती है कि इस स्थान पर जब हम कोयला उत्खनन कर लेंगे उसके बाद दोबारा इस स्थान को हम प्रतिस्थापित करेंगे, और सालाना का जितना भी इनकम SCCL उस स्थान से करेगी, उस एरिया से करेगी, उसका कुछ % उसको डेवलप करने के लिए उस एरिया को देगी। चाहे उस स्थान में अगर लोग थे, पहले अगर जनसंख्या थी, उनको दूसरी जगह पे हटाया गया तो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रहन सहन, हर चीज़ की व्यवस्था देगी SCCL। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या, मैं ये जानना चाहूँगी। और जैसे महापौर मैडम अभी यहाँ पे बोल रही थी कि हमने नल योजना घर घर पहुँचाया, अरे वो तो पार्षदों की निधि से पहुँचा ना, घर घर जो प्रत्येक वार्ड में पार्षदों की निधि से पहुँचा। वो आपने अपने फंड से क्या किया? आपने अपने फंड से जो सैनिटाइज़र बांटा था, मुझे ऐसा सुनने में शायद उनका फंड था, 40 लाख या 50 लाख का सैनिटाइजर था, वो भी नकली था। तो आप अपने फंड से क्या किया है आपने? वही हम आपके महापौर मैडम से और आपके विधायक जी से जानना चाहते हैं। ठीक है, सवाल जवाब लेंगे, चर्चा भी करेंगे। और हमारे पैनल में एक साथी है जिनसे अभी तक से हमने रायशुमारी नहीं की है, तो रश्मि जी आपके समक्ष आना चाहूँगी। महिलाओं के क्षेत्र में आप लगातार कार्य कर रही हैं, चिरमिरी की व्यवस्थाएं, चिरमिरी की सुविधाएं महिलाओं के सेक्टर्स में आपने देखी, आपने समझी होगी, क्या व्यवस्थाएं इस वक्त और क्या उन तमाम व्यवस्थाओं का लाभ महिलाएं ले रही हैं? जी, हमने अभी सभी तमाम जितने भी इस पैनल में या इसके पहले भी पैनल में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, सबकी बातों को सुनने के बाद ओवरऑल अगर मैं इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना चाहूँगी, जैसे कि ज़्यादातर यहाँ पे जो बातें और जो चर्चाएं हुई है वो चिरमिरी को ही लेकर के हुई है। और अभी इसके पहले जो है चिरमिरी के ही हमारे जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, यहाँ की जो महापौर है वो कांग्रेस की है। मैं एक जो बात कहना चाहूँगी कि बटन होना चाहिए। चिरमिरी जन्नत, ये जो शब्द सुनने में जितना ही सुंदर और जितना ही प्यारा है, हम एक बार आएंगे, चिरमिरी का 2 राउंड लगाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ चिरमिरी वाकई में बेहद सुंदर है।
इसको हम ये भी कहने लगेंगे कि हाँ ये छत्तीसगढ़ का ऊटी हो सकता है। लेकिन जब आप यहाँ और यहाँ के लोगों के बारे में सुनेंगे और जब इसके बारे में आप गहराई में जब जाएंगे तो चिरमिरी वाकई में आज क्या है, आज चिरमिरी को हमें बचाने की ज़रूरत पड़ी है, वो क्यों। मैं विधायक जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। विधायक जी अपने आप को चिरमिरी का माटी पुत्र कहते हैं, इस विधानसभा के वो अपने आप को माटी पुत्र कहते हैं। वो अपने एजुकेशन के लिए चिरमिरी से बाहर निकल करके गए, बाहर के कॉलेजों में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की जो है वो पढ़ाई की, और उसके बाद जब उन अपनी पढ़ाई करने के बाद जब उनको वापस अपने गांव में या अपनी माटी में आकर के सेवा देनी थी तो उन्होंने जो अपना सेवा का जो स्थान है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चुना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, इस दर्द को, चिरमिरी के जो बच्चों के जो दर्द है उसको सबसे ज़्यादा जो समझने की जो ज़रूरत है वो विधायक जी को ही ज़रूरत है। जब यहाँ के बच्चे यहाँ से पढ़ करके बाहर निकल जाएंगे, और ये हम सभी जानते हैं कि जब हम सबके बच्चे हैं जब एक बार वो बाहर पढ़ने को निकल आते हैं, चले जाते हैं, तो वापस वो लौट कर नहीं आते हैं। तो क्या चिरमिरी में ऐसा कोई चीज़ है जो उसे चुंबक की तरह उन बच्चों को यहाँ खींच कर ले आए? क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधाएं हैं जिनके कारण हम चिरमिरी में ही लोगों को रोक के रख सकें? और ये रही बात चिरमिरी की, मैं मनेंद्रगढ़, क्योंकि ये विधानसभा के इस मनेंद्रगढ़ एमसीबी जिले की जो चर्चा है, तो मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मैं जो एक पर्दाफाश करना चाहूँगी कि हमारे मनेंद्रगढ़ में जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो लगातार डायरी लिखने का काम कर रहे हैं। ये बेहद शर्म की बात है, उनके पास अभी तक इंस्ट्रूमेंट क्यों मौजूद नहीं है कि वो अपनी फिजियोथेरेपी की सेवा है वो दे सके। ये सवाल, ये इस तरीके के जितने भी सवाल है, जैसे वहाँ पे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है वो नहीं है। महिलाओं के साथ जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे कि मैं कभी उस फील्ड में जाती हूँ, किसी का एफआईआर होता है किसी लड़कियों का जिसके लिए जांच की ज़रूरत पड़ती है, और हम उसको लेकर के अगर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे महिला स्टाफ या एक लेडी जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट अगर नहीं है, तो किस तरीके की जो तकलीफ़ें हैं उनका सामना करना पड़ता है, ये हम सभी को पता है। तो जो विधायक जी स्वयं डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने हमारे ज़िले के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। और आज भी अगर हमारे यहाँ किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसको सीधे उठ करके या तो रायपुर जाना पड़ता है या अंबिकापुर। एक ट्रॉमा सेंटर की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी कोई इमरजेंसी की सेवाएं या इमरजेंसी जो भी घटनाएं होती है उसके लिए जो इमरजेंसी सेवाएं लगती है उसकी यहाँ पे बेहद कमी है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, जनता को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में रहने बसने के लिए अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे तो यहाँ से जनता पलायन करेगी। और ये हम सभी आंख खोल करके देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार चिरमिरी की जो जनता है वो पलायन कर रही है और वो यहाँ से दूर जा रही है। हमारे जो एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के जो विधायक है, माटी पुत्र होने का अगर दावा करते हैं तो उनके पास 1 साल का जो समय है और बचा है। 4 साल तो ऐसे ही वक्त जाया हो चुका है, और वाकई में ये भूमि पूजन का रिकॉर्ड है, ये करते आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी महोदय जी ने कहा, ये प्लांट लगा सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए सबसे बड़ी जो कमी है वो मैं बताना चाहूँगी आपके साधना न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो है दृढ़ इच्छा शक्ति की। इनकी जो आदत है, या जितने भी नेता जो हैं उनकी सोच ये होती है कि उस चीज़ का भूमि पूजन भी मैं करूं और उसका रिबन भी जो है वो मैं काटूं। जिस दिन वो इस सोच से क्रेडिट लेने की कोशिश इसे कही जा सकती है। बहरहाल वेंकटेश जी, तमाम सवाल तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हम विकास की अगर बात कर रहे हैं तो शिक्षा गायब है ये कहा जा रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल रही है इसकी सुविधा, आखिर क्यों? फिर ऐसा नहीं है, कार्य हो रहे हैं। इसके पहले 15 साल तो भाजपा की ही सरकार रही, क्या ये सुविधाएं अभी गायब हो गई अचानक? ऐसा तो है नहीं। पिछले 15 साल पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा का ही शासन रहा है, तो कार्य हो रहे हैं, बातें ठीक है, मुद्दे उठाने हैं, उसी से मुद्दे पूर्ण भी होंगे, लोगों को पता भी चलेंगे। तो धीरे धीरे कार्य हो रहा है। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है हमारे क्षेत्र में और उसके तरफ कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे कि मनेंद्रगढ़ में ही हम अगर अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे तो मनेंद्रगढ़ के हिसाब से वो काफ़ी छोटा है, उसे कम से कम 100 बिस्तर का अस्पताल मनेंद्रगढ़ में ज़रूरत है। तो उस क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, अभी आगे भी अभी और मौका दिया जाएगा तो कार्य होंगे।
मेरे ख्याल से थोड़ा और अभी मौके की ज़रूरत है पार्टी को। ठीक है सावित्री जी, आपके समक्ष, क्योंकि बात यहाँ पे तो ये भी छिड़ गई कि भाई एक दिन में नहीं होता, 15 साल से शुरू होना चाहिए था। हेलो हेलो, ऐसे में तो हम भी बोल सकते हैं कि 70 साल पहले आप लोगों ने क्या किया। आप हमारा 15 साल गिना रहे हैं तो 70 साल हम भी तो गिना सकते हैं, है ना। तो बात दरअसल वो नहीं है। हमारा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाई ज़्यादातर सरकारें, ज़्यादातर विधायकें आपकी हैं, और एक तरह से देखिएगा तो नेता या अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष भी, और फिर उनकी वाइफ सांसद महोदया, फिर यहाँ हमारे विधायक जी, फिर उनकी वाइफ महापौर महोदया, तो बहुत कुछ इनके हाथ में है। एक ही क्षेत्र में पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो चाहे तो विकास ही विकास, विकास की गंगे ही गंगे बहेगी, लेकिन बहाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब चारों तरफ से भाई पता नहीं नेक्स्ट पंचवर्षीय में हमारी सरकार आएगी या नहीं आएगी, जितना कमा सकते हो, जितना समेट सकते हो समेट लो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं चिरमिरी के हूँ तो मैं चिरमिरी के हित की बात करूँगी कि चिरमिरी में, रियल में चिरमिरी का प्लान जो हो रहा है वो सही नहीं है। सबसे बड़ा मनेंद्रगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ा नगर निगम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चिरमिरी में होने के बावजूद आज SCCL की खदानें बंद होने पे यहाँ के लोग जा रहे हैं। यहाँ की जो छोटी छोटी चौपाटियाँ, छोटी छोटी जो ठेले लगाने वाले जो लोग थे, वो एक तरह से रियल में अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये बड़कू भैया जो बोले कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होने चाहिए, बहुत अच्छा बोले कि रियल में खदानें तो खुल रही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बोल रहे हैं 4-4 खदानें केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है खोलने की, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बहुत खुशी की बात है, और इसके लिए हम पूर्व विधायक, वर्तमान महापौर और बड़कू भैया और आप जिला क्या है मुझे उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनको ये सब बधाई के पात्र हैं। तो अगर इसके साथ साथ अगर हम लोग एक सीमांकन करके, बड़कू भैया एक सीमांकन करें कि भाई हमारे नगर निगम में कितनी ज़मीनें हैं, या फिर SCCL ने कितने जगहों को उत्खनित करके ऐसे ही छोड़ दिया है ना, उन सब चीज़ों को अगर हम मेंटेन करा के कुछ अच्छे उद्योग धंधे डालें यहाँ, तो जाहिर सी बात है चिरमिरी फिर से फली फूलित होगी। और चिरमिरी जो जन्नत बोला जाता था वो रियल में, पहले मैं बचपन में जितना रौनक देखती थी चिरमिरी में। ठीक है, चर्चा लगभग काफ़ी हो चुकी है और पूर्णता की ओर है। आप ही के पास मैं आना चाहूँगी ओम प्रकाश जी। तमाम सवालों को आपने सुना है, तमाम चिंताएं भी यहाँ पे व्यक्त की जा रही है, विकास को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, लेकिन इन सभी समस्याओं का निदान कैसे प्राप्त करें हम। विकास की बयार बहानी है तो विकास की गंगा बहेगी कैसे? देखिए, अभी सोनकर मैडम ने अच्छी बात कही। अभी मैडम सोनकर ने बहुत अच्छी बात की। चिरमिरी, मैं समूचा मनेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करना चाहूँगा, और समूचा मनेंद्रगढ़ विधानसभा में लगभग जनकपुर और मनेंद्रगढ़ शहरी क्षेत्र, चिरमिरी कोलफील्ड एरिया और ग्रामीण किसान का एरिया, मैं इसी सबको ख्याल में रखते हुए, और जो कोलफील्ड एरिया जो मतलब जो कॉलेज क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं, और युवा साथी जो पढ़ लिख करके उनको नौकरी कैसे मिले, इसी सब के बारे में हम लोगों ने चिंता करके इस एल्युमिनियम प्लांट की मांग की थी। और एल्युमिनियम प्लांट बिना केंद्र के सहयोग से नहीं हो सकता है। एक द्रुतगामी, एक बहुत बड़ा प्लांट है। इसमें कम से कम 1 लाख लोगों का इसमें सहयोग, 1 लाख लोगों को फायदा होगा, और लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, और जो युवा साथी पढ़ लिख के तैयार होकर के बाहर नहीं जाएंगे, और छोटे मोटे कारोबार अच्छे ढंग से चालू हो जाएंगे, और छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ, लघु उद्योग भी चालू होगा। पर इसमें केंद्र की ज़रूरत है। मुझे एक बात कहने में जरा भी मुझे एक बात कहने में जरा भी परहेज नहीं होगा। मुझे एक बात कहने में पुनः कह रहा हूँ, जरा भी परहेज नहीं होगा। जब मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा विधायक 4 साल तक क्या कर रहा था। मुझे इस बात का, मैं सत्ता पक्ष में हूँ पर मैं जनता के साथ हूँ। मेरे लिए सर्वप्रथम जनता है। आज के युवा साथी जो हमारे पढ़ लिख के बच्चे तैयार हो गए, उनके लिए मैं उनके पक्ष की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बात मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे को बोला गुप्ता जी बात आपकी बहुत अच्छी है, आप कांग्रेस के 30 साल के सक्रिय सदस्य हैं और आज पद में भी हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी। फिर मैंने एक बात और कहा कि भैया ये कार्य होना चाहिए, और आज सरकार हमारी है, पर ये बिना केंद्र के सरकार से सहयोग से ये एक उपक्रम नहीं लग पाएगा। नंबर 1।
अब मैं बात करता हूँ नल जल योजना की। नल जल योजना एक द्रुतगामी योजना थी। द्रुतगामी योजना 2013 में मनमोहन सरकार की एक सोच थी कि हम गांव-गांव, कस्बे में गरीब, किसान, कमज़ोर, जो हमारे आज वोटर हैं गांव तक, वहां तक कैसे शुद्ध पेयजल पहुंच सके, क्योंकि देश आज़ाद हुए 70 साल हो गया। अगर हम 10% भी लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे पाते हैं तो ये हमारी कमी दिखेगी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई और उस ड्राफ्ट को तैयार किया और लोकसभा में पारित किया। लोकसभा में पारित हुआ कि नल जल योजना पूरे भारत में लागू किया जाए। सरकार हमारी बदल गई, नई सरकार आई और नई सरकार में भी काम हो रहा है। पर योजना कांग्रेस की थी और योजना को भाजपा ने आगे बढ़ाया, मोदी जी ने आगे बढ़ाया। इसको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये भी योजना बहुत बड़ी योजना है। ये पार्षद फंड से नहीं है, ये नल जल योजना सेंटर के पैसे से है और स्टेट के पैसे से है। वो काम हो रहा है, पर इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए मैं पूरे भारत में धीमी गति चल रहा है, इसके लिए मैं केंद्र से निवेदन करता हूँ कि इसमें कसावट लाए और कसावट लाने से जरूर लोगों को पेयजल की जो समस्या है वो हल होगी। पुनः मैं अपने शब्दों में आता हूँ कि मुझे मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में एक अच्छा उद्योग लगे और वो उद्योग का कच्चा माल हमारे क्षेत्र में व्यापक रूप से है और इससे लोगों को पलायन रुकेगा, युवा साथियों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, तो विकास की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे और हमारे साथ तमाम जो पैनल में आप सभी साथी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि ये विकास की बात है, जाहिर सी बात है काफ़ी लंबी भी चल सकती है और लेकिन हमें संक्षिप्त में चर्चा करनी थी। आप सभी ने हमारा इसके लिए साथ दिया और अब अगली कड़ी में तमाम जो हमारे पैनल के साथी हैं इनका सम्मान करेंगे। ओवर टू यू। और जैसे कि तीसरे पैनल का ये डिबेट यहाँ पर समाप्त हो गया है, मैं शराफत भाई से चाहूँगा कि सभी अतिथियों को जो चर्चा में भाग लिए उनको स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्रीमती नर्मदा गांधी जी मंच पे आ जाएं। श्रीमती नर्मदा गांधी जी, आप साधना न्यूज की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री वेंकटेश सिंह जी, आप पूर्व मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं और अब एक बेहतर स्कूल का संचालन करने के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में आपने कदम रखा हुआ है। श्री चंदन गुप्ता जी, डॉक्टर रश्मि सोनकर जी, सावित्री मारिया दास जी, सावित्री दास जी और सबके प्यारे बड़कू भैया ओम प्रकाश गुप्ता जी, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे सब और श्रीमती नर्मदा गांधी जी मंच में ही मौजूद रहेंगी। आकांक्षा तिवारी जी भी मंच में रहेंगी। साथ में जो साधना न्यूज के जो साथी हैं आए हुए हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं, सभी लोग मंच पे आ जाएं। साधना न्यूज जो टीम बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा से आई हुई है, कृपया वे सभी पत्रकार साथी मंच पे आ जाएं। साधना समारोह होना है। दीप कुमार चौधरी, आप झगड़ाखांड से आई हुई हैं, आप यहाँ पे आपने बहुत अच्छी एंकरिंग की, यहाँ पर आप भी प्रशस्ति प्राप्त करें। देते जाने जरा ना तू। अच्छे कार्यक्रम की में एक बात होती है, उसमें अंतिम में अच्छे लोग ही रह जाते हैं। तो जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं और चुनिंदा लोग ही। कोई आप सालियां पत्रकार साथियों की ओर से। और इसके बाद न्यूज 18 में अपने और मैं अगला नाम ले रहा हूं, रविकांत सिंह राजपूत, निर्भीक सम्मानित करें। राहुल दुबे जी यहाँ पे अनादि टीवी से हैं, एमसीबी जिले के ब्यूरो, कृपया मंच पे आ जाएं। बहुत ही ऊर्जावान पत्र। अगला नाम वेद प्रकाश तिवारी जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संयोजन करने में अपना बहुत ही सहयोग साथ दिया है। आप एक इसको बोल नहीं बोल देंगे आप बोल सर, आप बोल। IBC 24 के पिछले 25 सालों से लगातार